अगर दीपक दास के हत्यारों को मार करके मुझे जेल जाना पड़े तो मंजूर है साहब। और तलवार के नोक पर सलवार पहनने वाले हमसे लड़ाई झगड़े की बात करेंगे। 2 कौड़ी के नीचों से कहना चाहता हूँ, सुन लो कान खोल करके बांग्लादेशी कठमुल्लो, एक आंख का बदला 2 नहीं होनी चाहिए, एक आंख का बदला 200 आंखें होनी चाहिए। अगर सरकार इस पर टिप्पणी नहीं करेगी तो हम अपने हिसाब से देखने का काम करेंगे। अरे पाकिस्तानी तो ये नौमर्द कौम है साहब, इनको तो जितनी बार मारो वो उतनी बार कहते हैं इंशाल्लाह अगली बार जीतेंगे। नहीं, ये जो लोग बात कर रहे हैं तो राफेल, सुखोई, मिराज, मिग 21, चिनूक, ये सब हमने दिवाली के लिए रखा। सरकार की जमीन पर रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं रहेगा। जिसको ज्यादा अगर मौलाना अखिलेश यादव को प्यार है, टेढ़ी नाक वाले नेताजी को ज्यादा इन लोगों से प्यार है, तो अपने माननीय मुख्यमंत्री से A to Z चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। मैंने उनको पत्र भी लिखा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर SOG माफियों के खिलाफ काम करती है, उनको धाराशाही करने का काम करती है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश ATS जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों को रोकने का काम करती है और बड़े पैमाने पर काम करने का काम करती है, उसी प्रकार से हम एंटी रोहिंग्या स्क्वाड की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से कर रहे हैं कि आप एंटी रोहिंग्या स्क्वाड बनाइए, जिससे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी रोहिंग्या रह रहे हों उनको चिन्हित करा जाए और उनको डिपोर्ट करा जाए यहां से। क्योंकि आप देखो किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन घटनाएं और अपराध बढ़ रहे हैं, और इन घटनाओं को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ देश के स्लीपर सेल हैं, ये उत्तर प्रदेश में रहने वाले स्लीपर सेल हैं। इनके ऊपर बहुत अच्छे से बारीकी से काम होना चाहिए। अगर अभी पूरा प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के DGP भी को, माननीय DGP साहब को भी मैंने लेटर लिखने का काम करा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने उनसे भी यही बात की रिक्वेस्ट करी है कि अगर स्पेशल इनके लिए अगर स्क्वाड बनेगा तो इससे पूरे उत्तर प्रदेश को फायदा मिलेगा और यही मिसाल पूरे देश में। यानी जो आप स्क्वाड की बात कर रहे हैं वो सिर्फ रोहिंग्या के ऊपर काम करेगी। बिल्कुल, प्रदेश के किसी भी कोने में कोई भी रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उस पर वो काम करे। साहब अगर आपके दांत में दर्द है और आंख के डॉक्टर को दिखाएंगे तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं जहां दर्द है वहां पर चोट करने की जरूरत है। अगर दर्द हमारे को रोहिंग्या बांग्लादेशी से है तो एंटी रोहिंग्या स्क्वाड बनाने में क्या दिक्कत है? वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर काम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जब उनसे रिपोर्ट मांगेंगे तो और कितना अच्छा लगेगा, और ताबड़तोड़ तरीके से प्रेशर आ जाएगा पुलिस पे, कितने पकड़े, कितने डिपोर्ट करे, कितने चिन्हित करे, तो वो डाटा चैनलाइज हो जाएगा। बिल्कुल, जो अभी हम डाटा की बात कर रहे हैं, एक्यूरेट डाटा एक्यूरेसी के साथ मिलेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ही कर सकते हैं इस बात को। इसमें मैं पूरी तरीके से, हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस बांग्लादेशियों के लिए वेरिफिकेशन कैंप तमाम झुग्गियों में जा रही है, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हमें परेशान कर रहा है, विपक्ष भी कह रहे हैं कि ये सब नौटंकी हो रही है। नहीं, जो लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं अपने बाप की जमीन पर रखे ना, हमने कब मना करा है? सरकार की जमीन पर क्यों रहेंगे ये लोग? सरकार की जमीन पर रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं रहेगा। जिसको ज्यादा अगर मौलाना अखिलेश यादव को प्यार है, टेढ़ी नाक वाले नेताजी को ज्यादा इन लोगों से प्यार है, तो अपने पुश्तैनी जमीन पर रखे इनको, फिर मैं देखूंगा कितने रोहिंग्या बांग्लादेशियों का प्यार इनका उमड़ रहा है। सरकार की जमीन पर रखवा करके बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ करवा रहे हो। उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं इनकी वजह से, ये चलने थोड़ी देंगे साहब, बिल्कुल नहीं होने देंगे। और ये बहुत बढ़िया काम कर रही है मुख्यमंत्री जी की सरकार। लेकिन सभी तो बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं ना, कुछ गरीब लोग भी हैं जो बंगाल से आए हैं। चिन्हित हो जाने में दिक्कत क्या है साहब? आप शर्मा जी हैं, मैं अभिषेक ठाकुर हूं, ऐसे किसी की अगर आइडेंटिटी पता करी जा रही तो इसमें दिक्कत कहां पर आ रही है? दिक्कत उन लोगों को आ रही है जो इस देश के अंदर तारों के नीचे से आ रहे और उसके बाद इस देश का माल खा करके इस देश के खिलाफ बोलने का काम करते हैं। कोई भी 2 कोटी का आदमी खड़ा होकर के बोल देता है वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, कोई कुछ बोल देता है, कोई पृथ्वीराज सिंह चौहान जी का अपमान कर देता है, कोई सनातन के खिलाफ बोल देता है। ऐसा थोड़ी चलने देंगे देश में। ये सारे स्लीपर सेल हैं, इनको चिन्हित करके डिपोर्ट करें। बांग्लादेश में हिंदुओं को देख नहीं रहे किस प्रकार से मारा जा रहा है साहब, शर्म आनी चाहिए। एक तरफ चंद्रशेखर रावण जैसे नेता दलितों का मसीहा बताने की बात करते, अभी 5-6 दिन पहले चंद्रशेखर रावण का बयान सुना मैंने, मुसलमानों के प्रति उनका प्रेम उमड़ रहा है। आपका प्रेम किसी के प्रति भी उमड़े, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उमड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जिस बिरादरी की राजनीति आप करने का काम कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं मुद्दा उठाया दीपू दास का? वो तो क्यों दलित था? क्योंकि हत्या करने वाला मुसलमान थे, इसलिए आपने मुद्दा नहीं उठाया। ये सब ढोंग है, ढकोसला है। आज मेरे जितने भी दलित समाज के, वाल्मीकि समाज के भाई मुझे सुन पा रहे, मैं आपसे हाथ जोड़ करके एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने उनकी आवाज उठाने का काम करा और आपके चैनल पर भी उनका समर्थन करने का काम कर रहा हूं, और इसका बदला बांग्लादेश को चुकाना पड़ेगा। हमारे देश के गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को इस पर टिप्पणी करनी चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। पूरे विश्व का हिंदू हमारा परिवार है। अगर हम पूरी धरती को अपना परिवार मान के कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम,
तो अपने खून के रिश्ते वाले भाइयों से हमें क्या दिक्कत है साहब? पूरे विश्व में जहां भी हिंदू रह रहा है वो हमारा परिवार है, उसके साथ बदतमीजी, यानी भारत की संस्कृति के साथ बदतमीजी होनी चाहिए, भारत के सभ्यता के साथ बदतमीजी होनी चाहिए। अमित शाह तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हो चाहे बांग्लादेश का हो, वो भी हिंदू इतने ही महत्वपूर्ण है भारत के हिंदुओं के जैसे ही है, लेकिन वहां पर मर रहे हैं। बिल्कुल साहब मर रहे हैं। और दूसरी बात मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, कहां कहां से भागोगे? आप कश्मीर से भाग गए, सबसे पढ़ी लिखी बिरादरी थे। आप केरल में भाग रहे हैं, आप बंगाल में भाग रहे हैं, 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक होने की कगार पर है। आप बंगाल में भाग रहे हैं, 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक होने की कगार पर है। 56 तहसीलों से हिंदू गायब हो चुका है। इसलिए बागेश्वर धाम सरकार की आवाज में हम उनके कंधे से कंधा मिलाने के लिए चलने के लिए तैयार है। इसलिए आज बागेश्वर धाम सरकार के बैनर के तले इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र चाहिए। चाहिए तो, लेकिन आप पे तो मुकदमा, आपने दारू का ठेका बंद करवाया है, आपको जेल जाना पड़ा। कोई बात नहीं साहब, मुकदमे चलते रहेंगे। मुकदमे क्या, अगर प्रशासन और संविधान के अनुसार अगर हमने काम नहीं करा तो उसमें हमारे खिलाफ मुकदमा हो रहा है, केस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। हम तो हिंदू हैं, हमने तो हमेशा हक की आवाज लड़ने के काम करा है, हमने हमेशा सनातन की आवाज को बुलंद करने का काम करा है। अगर दीपक दास के हत्यारों को मार करके मुझे जेल जाना पड़े तो मंजूर है साहब, पर मारेंगे। एक आंख का बदला 2 आंख, 2 आंख का बदला 3 आंख, वो एक आंख का बदला 2 नहीं होनी चाहिए, एक आंख का बदला 200 आंखें होनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पर वो 2000 आंखें देखे और बोले कि इनको छेड़ दिया ना साहब तो ऐसा छेड़ेंगे कि छेड़ने की तमन्ना ही खत्म कर देंगे। और दीपू दास का बदला हम लेके रहेंगे। अगर सरकार इस पर टिप्पणी नहीं करेगी तो हम अपने हिसाब से देखने का काम करेंगे, और यहां पर उन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को उतनी इज्जत देंगे साहब जितनी वहां पर दीपू दास को मिली है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, कानून को हाथ में लेंगे आप? हमने तो नहीं बोला साहब उनको जला देंगे, हमने तो नहीं बोला, पर उतनी इज्जत देंगे जितना उन्होंने दीपू दास को दिया है। सरकार काम कर रही है, दूसरे देश का मामला है ना, इंटरनल अफेयर्स को मामला है साहब, दूसरे देश का, बांग्लादेश का है ना मामला। आप मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान के हिंदू भी हमारे भाई हैं, बांग्लादेश के हिंदू भी हमारे भाई हैं। प्रधानमंत्री जी आज विश्व स्तर के नेता है, अगर वैश्विक नेताओं में गिनती होती है तो प्रधानमंत्री जी प्रथम श्रेणी में होते हैं। आज भारत विश्व में सबसे आगे खड़ा हुआ है, विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन के खड़ा हुआ है। आज भारत जो करता है पूरा विश्व इस चीज को देखता है साहब। अगर हम वैश्विक नेता हैं तो अपने हिंदू भाइयों को बचाएंगे ना साहब, क्या दिक्कत है इसमें? दूसरे देश के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकते ना, वो उससे फिर कहते हैं कि भाई आप दूसरे देश क्या साहब, यहां से ही गए हुए हैं, बांग्लादेश कहीं चांद से तो आया नहीं है, भारत से ही टूट करके बना हुआ है, तो कुछ तो हमारा भी हक है। नहीं, हक तो है, लेकिन पाकिस्तान ने कह दिया कि अगर अखंड भारत बनवाने के चक्कर में भारत रहेगा तो बांग्लादेश के साथ भारत पाकिस्तान है, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत के खिलाफ लड़ेंगे। अरे पाकिस्तानी तो ये कौम है साहब, इनको तो जितनी बार मारो वो उतनी बार कहते हैं इंशाल्लाह अगली बार जीतेंगे। सुबह इनको ठोक दो, पेल दो, फिर कहते हैं शाम को इंशाल्लाह अगली बार फतेह करेंगे, अगली बार दिल्ली तक जाएंगे। उधर रावलपिंडी में इनका तमाशा खड़ा हो गया, इनके पास कब्रें कम पड़ गई, एक्स्ट्रा कब्रें खोदनी पड़ गई ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। उधर आप देखो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लेवल के व्यक्ति की कोई पीछे से टपाटप कर देता है। आप सोचो साहब, भारत पाकिस्तान का प्रधानमंत्री के पिछवाड़ा बजा करके कोई निकल लेता है तो कितने सेफ हैं पाकिस्तान के लोग, ये तो इनको सोचना चाहिए। जहां के भूतपूर्व प्रधानमंत्री का पिछवाड़ा चेक कर दिया किसी ने तो आम पाकिस्तानियों को तो जब मर्जी हम चेक कर देंगे। खबर हो सकती है। नहीं, ये जो लोग बात कर रहे हैं तो राफेल, सुखोई, मिराज, मिग 21, चिनूक, ये सब हमने दिवाली के लिए रखा, इसीलिए तो रखा है कि पड़ोसी मक्कार है, गद्दार है, उसको बताएंगे। और मैं तो प्रधानमंत्री जी से इतना ही कहना चाहता हूं कि जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो और भारत माता की मर्यादा के मंजर खंडित होते हो, तब केवल आवश्यकता है बस हिम्मत की, खुददारी की, और दिल्ली केवल मोहलत दे दे एक दिन की तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, ना ढाका ना रावलपिंडी गैर नहीं होगी, और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। ये भारत की आर्मी साहब बहुत सक्षम लोग हैं, ये लड़ाका कौम है, इन्होंने तो मुगलों से लड़ाई लड़ ली, ये तो उनके आगे कुछ नहीं है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे देश में कह रहे हैं कि भाई दूसरे देश के मैटर में से कैसे कर सकते हैं। बांग्लादेश वाले कह रहे हैं कि हिंदू का जहां भी मैटर होगा वो हमारा मैटर होगा साहब, दूसरे देश का मैटर नहीं होगा। हिंदू चांद से नहीं आया है, हम सारे हिंदू हमारे भाई हैं। तो सरकार भी कह रही है लेकिन कर नहीं पा रहे ना, वो कैसे करे, वो कह ही सकते हैं बांग्लादेश साहब, सरकार करेगी, मुझे पूर्णतः विश्वास है। और नहीं तो अभी यहाँ पर देखिए, अभी बहुत स्वाभिमान जिंदा है भारत के अंदर। भगवा झंडे के नीचे 36 बिरादरी जिस दिन आके खड़ी होंगी, बांग्लादेश ज्यादा बड़ा नहीं है।
हाँ, बांग्लादेश ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि चिकन नेक को काट देंगे, सेवन सिस्टर को भारत से बगल कर देंगे, बांग्लादेशी कह रहे हैं। घर में नहीं है खाने को, अम्मा चली भुनाने को। ये जाहिल कौम आपके प्रधानमंत्री जी के अंडरगारमेंट्स लहरा रहे हैं टीवी के ऊपर, और ये इनको काट देंगे, उनको मार देंगे। इनको 2 कौड़ी के नीचों से कहना चाहता हूँ, सुन लो कान खोल करके, बांग्लादेशी कठमुल्लो, ये बांग्लादेश की आर्मी नहीं है, और वहां पर यहाँ पर बांग्लादेश का प्रधानमंत्री नहीं है जो तुम्हें तुम्हारे रंडी रोने करने देंगे। ये हिंदुस्तान की आर्मी है। एक तरफ से मारना छेदना शुरू करेंगे ना तो ढाका की गलियां भी कम पड़ जाएंगी, इतना बहा देंगे। और तलवार के नोक पर सलवार पहनने वाले हमसे लड़ाई झगड़े की बात करेंगे। जिन्होंने अपना बाप बदल दिया हो तलवार देख करके, वो कौन लड़ाई की बात करे? शर्म करो थोड़ा। बांग्लादेशी ने थोड़ी बाप बदला। अच्छा, बांग्लादेशियों ने बाप बदला तलवार से? नहीं, ऐसे ही मूल्य बन गए, नीचे का टोपा ऐसे ही कट गया। आस्था के हिसाब से हुआ ना भाई, आस्था बदली ना तब उन्होंने वो बदला। साहब अगर आस्था बदलती तो रास्ता भी बदलता, आस्था नहीं बदली ना। ऊपर से तो सारे ऐसे आ रहे हैं, कटिंग छटिंग हो रही है, और किसी का 2 बूंद धरती पर गिर जा रहा है कटिंग छटिंग में, तो बोल रहे हमारे बाप का भी भारत है। तो ये थे अभिषेक ठाकुर जो कह रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में दीपू दास को मारा गया वो स्वीकार इस देश का युवा नहीं कर रहा, और सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, और उत्तर प्रदेश में जो रोहिंग्या है उनको चिन्हित करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बननी चाहिए ताकि उनके घर भेजा जाए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कर दें।